क्या आप जानते हैं कि वह आदत जिसे आप सालों से बिना किसी हानि के निभा रहे हैं, वह आपके स्वास्थ्य को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती है? आइए हम साथ मिलकर उस रहस्य का पता लगाते हैं जिसके बारे में कम ही लोग बात करते हैं। वह है 60 के बाद आत्मसंतुष्टि की आदत और यह कैसे आपके जीवन को बदल सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्मसंतुष्टि में कुछ गलत नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि अगर इसे सही तरीके से न किया जाए तो यह गंभीर शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकता है, जो हृदय स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। आइए हम इस गलती को समझें और आदतों को सही तरीके से बदलने के बारे में बात करें, ताकि हम अपने स्वास्थ्य को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। 60 वर्ष के बाद आत्मसंतुष्टि केवल एक भावनात्मक समस्या नहीं है, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सीधे प्रभाव डालती है, जैसे हृदय और प्रोस्टेट ग्रंथि पर। यदि इसे सही तरीके से नहीं किया जाए तो यह स्तंभन दोष, रात में पेशाब आना और प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन का कारण बन सकता है। हार्वर्ड के अनुसंधान से यह साबित हुआ है कि नियमित रूप से वीर्य स्खलन करने से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम होता है। हालांकि कई लोग यह सोचते हैं कि 60 के बाद इस आदत को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, और वे नहीं जानते कि यह सोच उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। आज के वीडियो में मैं 60 वर्ष से ऊपर के हर पुरुष को 7 महत्वपूर्ण आत्मसंतुष्टि के रहस्यों के बारे में बताऊंगा, जिनमें से प्रत्येक रहस्य न केवल आपकी शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करेगा। यह जानकारी सभी को नहीं पता होती, लेकिन यह लंबे समय तक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप सबसे महत्वपूर्ण रहस्य का पता लगा सकें, जो आपको एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने की कुंजी दे सकता है। और इस अंतिम रहस्य को बिल्कुल न छोड़ें। यह निश्चित रूप से आपके 60 के बाद के जीवन को लेकर दृष्टिकोण बदल देगा। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। बिना किसी भावनात्मक जुड़ाव के आत्मसंतुष्टि करना एक आदत है जिसे 60 साल से ऊपर के कई पुरुष अनजाने में करते हैं, और वे नहीं समझ पाते कि यह उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर कितने नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके बजाय कि वे इस अनुभव का आनंद लें और शरीर से जुड़ें, कई लोग इसे एक स्वचालित आदत के रूप में करते हैं, बिना किसी ध्यान और वास्तविक अनुभव के। इससे न केवल यौन इच्छा में कमी आती है, बल्कि इससे गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे स्तंभन दोष और यौन जीवन की गुणवत्ता में गिरावट। जब हम यह क्रिया बिना किसी भावनात्मक जुड़ाव के करते हैं, इसका मतलब है कि हमारा शरीर सही तरीके से उत्तेजित नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति हमारे तंत्रिका तंत्र को अधिभारित कर देती है, जिससे प्राकृतिक उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। लंबी अवधि में यह स्तंभन दोष की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है, जिससे आपको और अधिक उत्तेजना की आवश्यकता हो सकती है, और यहां तक कि आप अपने वास्तविक साथी के साथ संतोष का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब आप आत्मसंतुष्टि में भावनाओं से जुड़ना बंद कर देते हैं, तो शरीर और मस्तिष्क एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यौन स्वास्थ्य और भावनाओं में गिरावट आती है। इस आदत को बदलना और फिर से भावनाओं से जुड़ना आपकी यौन क्षमता को सुधारने और एक स्वस्थ, ऊर्जा से भरे यौन जीवन को बनाए रखने में मदद करेगा। 60 वर्ष के बाद नियमित रूप से वीर्य स्खलन न करना केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि यह शारीरिक और यौन स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। जब कोई पुरुष लंबे समय तक वीर्य स्खलन करना बंद कर देता है, तो उनकी प्रोस्टेट ग्रंथि नियमित रूप से मुक्त नहीं हो पाती, जिससे इसमें अवरुद्धता और द्रव्य का संचय हो सकता है। यह सूजन, जलन और कुछ गंभीर मामलों में प्रोस्टेट कैंसर का कारण बन सकता है। प्रोस्टेट ग्रंथि पुरुषों के शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका कार्य वीर्य स्खलन के दौरान शुक्राणुओं को सुरक्षा प्रदान करने वाला द्रव्य उत्पादन और स्रावित करना है।
जब कोई स्खलन नहीं करता तो यह द्रव बाहर नहीं निकलता और प्रोस्टेट ग्रंथि में उसका संचय हो जाता है। नियमित रूप से वीर्य स्खलन न होने से बैक्टीरिया के विकास के लिए आदर्श वातावरण बनता है, जो संक्रमण का कारण बन सकता है। लंबी अवधि तक संक्रमण रहने से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, जो पुरुषों में विशेष रूप से वृद्धावस्था में सबसे सामान्य कैंसर में से एक है। इसके अलावा वीर्यस्खलन को रोकने से पुरुषों के समग्र स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसंधान से पता चलता है कि नियमित रूप से वीर्यस्खलन करने से प्रोस्टेट ग्रंथि के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिलती है और सूजन तथा रोगों का जोखिम कम होता है। हार्वर्ड के एक अध्ययन के अनुसार जो पुरुष महीने में कम से कम 21 बार वीर्यस्खलन करते हैं, उनका प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम उन पुरुषों की तुलना में काफी कम होता है जो नियमित रूप से स्खलन नहीं करते। इसलिए 60 के बाद पुरुषों के लिए केवल यौन इच्छाओं के कारण नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य के लाभ के लिए वीर्य स्खलन की आदत बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। यह न केवल प्रोस्टेट ग्रंथि की सुरक्षा में मदद करता है, बल्कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायक होता है। साथ ही पुरुषों में यौन संबंधित गंभीर रोगों के जोखिम को भी कम करता है। आत्मसंतुष्टि के आसपास दोष और शर्म की भावना एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, लेकिन यह पुरुषों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधे प्रभाव डालती है, विशेष रूप से जब वे मध्य आयु और वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं। कई वृद्ध पुरुष आज भी आत्मसंतुष्टि को लेकर दोषी या शर्मिंदा महसूस करते हैं, जो उनके जीवन भर प्राप्त सांस्कृतिक, सामाजिक या पारिवारिक मूल्यों से उत्पन्न होता है। यह संदेश अक्सर जोर देकर कहा जाता है कि आत्मसंतुष्टि गलत या शर्मनाक है, और इसका परिणाम यह होता है कि वे अपने शरीर को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हालांकि इस स्वीकृति की कमी शरीर के साथ एक अस्वस्थ संबंध पैदा करती है। दोष की भावना न केवल शर्मिंदगी पैदा करती है, बल्कि यह शरीर से जुड़ने में एक बाधा भी उत्पन्न करती है। जब एक पुरुष एक स्वाभाविक और स्वस्थ क्रिया जैसे आत्मसंतुष्ट करते हुए दोषी महसूस करता है, तो उनका शरीर नकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। यह मानसिक तनाव शरीर को प्राकृतिक सुखों का अनुभव करने में कठिनाई पैदा कर सकता है और हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में समस्या उत्पन्न कर सकता है, जिससे यौन इच्छा में कमी, स्तंभन दोष या जीवन साथी के साथ भावनात्मक संबंध की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह न केवल मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, बल्कि दोष की भावना शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चला है कि दोष और शर्म के कारण लंबे समय तक तनाव का स्तर बढ़ने से शरीर में कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ सकता है। लंबे समय तक उच्च कोर्टिसोल का स्तर गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे अवसाद, चिंता, अनिद्रा और यहां तक कि हृदय रोग। इसके अलावा उच्च कोर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन जैसे आवश्यक हार्मोन को कम कर सकता है, जो ऊर्जा, यौन स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। आत्मसंतुष्टि से जुड़ी शर्म यह कारण बन सकती है कि एक पुरुष अपनी यौन इच्छाओं की देखभाल करना बंद कर देता है और धीरे धीरे वह अपने शरीर में प्राकृतिक संतोष का अनुभव करना बंद कर देता है। इससे समग्र स्वास्थ्य में कमी आती है और ऊर्जा, मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास में गिरावट होती है। इस समस्या को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम यह है कि इन पुरुषों को यह समझाया जाए कि आत्मसंतुष्ट जीवन का एक स्वाभाविक और स्वस्थ हिस्सा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। स्वयं और शरीर को स्वीकारना पहला कदम है दोष की भावना को कम करने और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को फिर से बहाल करने का। दोषी महसूस करने के बजाय इसे एक स्वस्थ जीवन बनाए रखने, यौन स्वास्थ्य की रक्षा करने और जीवन की गुणवत्ता सुधारने के तरीके के रूप में देखें। स्वास्थ्य की बहाली उस समय से शुरू होती है जब आप अपने शरीर को नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं, यह स्वीकार करते हुए कि यौन इच्छाएं कुछ गलत नहीं हैं और उन्हें सचेत, जुड़ी हुई और शरीर का सम्मान करते हुए किया जाता है। जब आप ऐसा करते हैं तो शरीर सकारात्मक रूप से
प्रतिक्रिया करना शुरू करता है, जिससे आपको आराम, स्वास्थ्य और खुद से स्थायी जुड़ाव मिलता है। आत्मसंतुष्टि की आदत बनाए रखना पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन, मुख्य हार्मोन जो ऊर्जा, मांसपेशियों की ताकत, यौन इच्छा और आत्मविश्वास को निर्धारित करता है, के उत्पादन को उत्तेजित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 60 वर्ष के बाद शरीर में स्वाभाविक रूप से टेस्टोस्टेरोन का स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे स्वास्थ्य के कई पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट, लचीलापन में कमी, थकान और विशेष रूप से दैनिक जीवन में ऊर्जा की कमी हो सकती है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा किए गए एक अध्ययन ने यह दिखाया है कि आत्मसंतुष्टि की आदत बनाए रखने से पिट्यूटरी ग्रंथि को टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित किया जा सकता है, जिससे इस हार्मोन का स्तर बढ़ता है और यौन स्वास्थ्य बनाए रहता है। जबकि कई लोग यह सोचते हैं कि उम्र बढ़ने पर यौन इच्छा कम हो जाती है, वास्तविकता यह है कि आत्मसंतुष्टि को रोकना या घटाना टेस्टोस्टेरोन के स्तर में तेजी से गिरावट का कारण बन सकता है, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आत्मसंतुष्टि के एक सकारात्मक प्रभावों में से एक है रक्त परिसंचरण और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करना। जब आप यह क्रिया करते हैं तो शरीर एंडोर्फिन्स, जो खुशी देने वाले हार्मोन हैं, को छोड़ता है और साथ ही तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। इससे कोर्टिसोल, जो तनाव हार्मोन है, का स्तर कम हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन के लिए एक आदर्श वातावरण बनता है। आत्मसंतुष्टि की आदत बनाए रखना केवल यौन स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि समग्र स्वास्थ्य पर भी मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन के उत्तेजित होने से शरीर उच्च ऊर्जा स्तर बनाए रखता है, जिससे आप अधिक युवा और लचीला महसूस करते हैं। साथ ही बेहतर नींद की गुणवत्ता और शारीरिक पुनर्प्राप्ति में मदद मिलती है, चाहे वह व्यायाम के बाद हो या काम के बाद। टेस्टोस्टेरोन हृदय स्वास्थ्य को भी मजबूत करता है, मस्तिष्क कार्यक्षमता को सहारा देता है और उम्र से संबंधित रोगों के जोखिम को कम करता है। विशेष रूप से टेस्टोस्टेरोन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि मानसिक स्थिति और खुशी की भावना बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब टेस्टोस्टेरोन का स्तर ऊंचा होता है तो आप अधिक आत्मविश्वासी महसूस करते हैं, जीवन के प्रति उत्साहित होते हैं और काम और रिश्तों में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। इसके विपरीत, जब टेस्टोस्टेरोन का स्तर घटता है तो आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं, प्रेरणा की कमी हो सकती है और अवसाद का शिकार हो सकते हैं। इसलिए सेट के बाद आत्मसंतुष्टि की आदत बनाए रखना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, बल्कि समग्र स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि इसे सचेत रूप से और भावनाओं से जुड़कर किया जाए तो यह आदत न केवल टेस्टोस्टेरोन के स्तर को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करती है, जिससे आप स्वस्थ, ऊर्जा से भरपूर और युवा महसूस करते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्या एक साधारण आदत हर दिन आपके 60 के बाद के यौन स्वास्थ्य को पूरी तरह से बदल सकती है? क्या कोई ऐसा रहस्य है जिसे डॉक्टर भी साझा नहीं करते, लेकिन वह आपके जीवन में बड़ा फर्क ला सकता है? यह रहस्य न केवल आपके यौन स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद करेगा, बल्कि यह आत्मविश्वास और शरीर से फिर से जुड़ने में भी सहायक है। तो वह आखिरी रहस्य क्या है? वह है एक अत्यंत सरल लेकिन शक्तिशाली विधि, जिसे मैं गोल्डन प्रोटोकॉल कहता हूं। हर दिन सिर्फ 10 मिनट में आप अपने शरीर से फिर से जुड़ सकते हैं, बिना किसी दोष या दबाव महसूस किए। यह विधि न तो कोई जटिल व्यायाम है और न ही कोई सख्त आहार योजना, बल्कि यह एक आत्म प्रैक्टिस है जो आपके शरीर और तंत्रिका तंत्र में संतुलन बहाल करने में मदद करती है। हर दिन बस थोड़े समय के लिए अपने शरीर को सुनने का समय निकालें और अपने अनुभव पर ध्यान केंद्रित करें, बिना किसी जल्दबाजी के, और आप बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस करेंगे। मेरे कई मरीजों ने इस विधि को अपनाया है और वे सभी यौन स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य में स्पष्ट सुधार महसूस करते हैं। एक मरीज, श्री शर्मा, जो 65 वर्ष के हैं, ने इस विधि को 1 महीने तक लागू किया और उनका कहना है कि उन्होंने जल्दी ही सुधार महसूस किया। अब वे थके हुए महसूस नहीं करते
और खासकर पहले की तरह यौन समस्याओं का सामना नहीं करते। उन्होंने कहा कि उनकी सेहत में सुधार हुआ है, ऊर्जा बढ़ी है और उनका मूड हमेशा सकारात्मक रहता है। इसके बाद उन्हें न केवल शारीरिक रूप से बेहतर महसूस हुआ, बल्कि उन्होंने अपने शरीर से फिर से जुड़ने का अनुभव किया, जैसे वह फिर से युवा हो गए हों। एक और उदाहरण श्री राजेश का है, जो 70 वर्ष के हैं और जिन्होंने गोल्डन प्रोटोकॉल को लागू किया था जब उन्हें स्तंभन दोष की समस्या थी। कुछ हफ्तों के बाद न केवल उन्होंने यौन स्वास्थ्य में सुधार महसूस किया, बल्कि मानसिक रूप से भी सकारात्मक बदलाव महसूस किया। उनका कहना है कि अब वह ज्यादा आत्मविश्वासी और खुश रहते हैं और अब उन्हें यौन स्वास्थ्य को लेकर चिंता नहीं होती। इस विधि को लागू करने का तरीका बहुत सरल है और इसमें अधिक समय नहीं लगता है। हर दिन कम से कम 10 मिनट का समय निकालने की कोशिश करें ताकि आप अपने शरीर से फिर से जुड़ सकें। सबसे पहले एक शांत और आरामदायक जगह खोजें। आराम से बैठें या लेट जाएं और गहरी सांसें लें। अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से की भावना पर ध्यान केंद्रित करें, उंगलियों से लेकर शरीर के हर मांसपेशी तक। जल्दी मत कीजिए, बस धीरे धीरे और प्राकृतिक संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ विश्राम तकनीकें जैसे ध्यान या हल्का मसाज भी कर सकते हैं, ताकि आप अपनी संवेदनाओं को और अधिक महसूस कर सकें। महत्वपूर्ण यह है कि कोई दबाव या विशेष उद्देश्य नहीं हो, बस अपने शरीर से जुड़ने और महसूस करने का अनुभव करें। यदि आप इसे सही तरीके से करते हैं तो थोड़े समय बाद आप स्पष्ट रूप से सुधार महसूस करेंगे। आप पाएंगे कि आपका शरीर स्वस्थ है, ऊर्जा से भरा हुआ है और मानसिक रूप से सकारात्मक भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यह महसूस करेंगे कि उम्र कोई सीमा नहीं है, और यदि आप रोज अपने शरीर से जुड़ने का तरीका जानते हैं तो आप अपना यौन स्वास्थ्य लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा की तुलना करते समय हम देख सकते हैं कि ये दोनों विधियां पूरी तरह से विरोधी नहीं हैं, बल्कि वास्तव में ये एक दूसरे को स्वास्थ्य बनाए रखने और सुधारने में समर्थन कर सकती हैं। पारंपरिक चिकित्सा, विशेष रूप से आयुर्वेद, शरीर और मन के बीच संतुलन को महत्व देती है और इसे स्वाभाविक उपचार विधियों जैसे आहार, जड़ी बूटियां और नियमित जीवन शैली आदतों के माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह विधि शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने, शरीर को स्वचालित रूप से ठीक होने और हार्मोनल संतुलन बनाए रखने पर ध्यान देती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य में दीर्घकालिक सुधार होता है बिना किसी कठोर उपचार विधियों के। वहीं आधुनिक चिकित्सा मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान और उन्नत उपचार विधियों पर आधारित होती है, जैसे दवाएं और शल्य चिकित्सा, जो स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग की जाती हैं। हालांकि कभी-कभी यह विधि शरीर के समग्र संतुलन को बनाए रखने पर उतना ध्यान नहीं देती है, बल्कि केवल रोग के लक्षणों का इलाज करने पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका परिणाम कभी-कभी अवांछित दुष्प्रभावों में हो सकता है और यह समस्या की जड़ को हल नहीं कर पाता है। वीडियो में चर्चा की गई सामग्री से संबंधित पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा का संयोजन यौन स्वास्थ्य बनाए रखने में सबसे प्रभावी हो सकता है, खासकर बुजुर्ग पुरुषों के लिए। उदाहरण के लिए कि केवल दवाइयों का उपयोग करने के बजाय स्वाभाविक विधियों को अपनाना, जैसे गोल्डन प्रोटोकॉल का अभ्यास, एक सरल लेकिन शक्तिशाली आदत शरीर को स्वाभाविक हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है, टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को उत्तेजित कर सकता है बिना दवाओं के हस्तक्षेप के। पारंपरिक चिकित्सा की प्राकृतिक विधियों और आधुनिक चिकित्सा की उन्नत प्रगति के बीच का यह संयोजन हमें न केवल बीमारियों का इलाज करने में, बल्कि समग्र स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद कर सकता है। आत्मसंतुष्टि एक गलत क्रिया नहीं है अगर इसे सही तरीके से किया जाए। इसके विपरीत, जब इसे सचेत रूप से और भावनाओं से जुड़कर किया जाता है, तो यह आदत आपके यौन स्वास्थ्य को बनाए रखने, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकती है। यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, विशेष रूप से 60 के बाद के पुरुषों के लिए, जो टेस्टोस्टेरोन के स्तर को सुधारने, प्रोस्टेट की सुरक्षा करने
और शरीर को ऊर्जा और स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक है। कि यार ही नहीं है। याद रखें, गोल्डन प्रोटोकॉल का अभ्यास एक सरल लेकिन शक्तिशाली आदत, एक बेहतरीन तरीका है जिससे आप अपने शरीर से फिर से जुड़ सकते हैं, ऊर्जा को फिर से उत्पन्न कर सकते हैं और हार्मोनल संतुलन बनाए रख सकते हैं। यह यौन स्वास्थ्य को फिर से बहाल करने, तनाव कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। यह विधि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको बिना दवाओं या जटिल चिकित्सा हस्तक्षेपों के अपने आप से जुड़ने में मदद करती है। आज ही इस विधि का अभ्यास करना शुरू करें और अपने शरीर में सकारात्मक बदलाव देखें। कृपया अपने परिणाम और अनुभव मेरे साथ टिप्पणियों में साझा करें। मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करूंगा ताकि मैं और अधिक उपयोगी विधियों को साझा कर सकूं। आपका धन्यवाद कि आप हमेशा स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल पर साथ होते हैं। हर एक दृश्य, टिप्पणी और साझा करने से मुझे और अधिक उपयोगी जानकारी देने के लिए प्रेरणा मिलती है। अगर आप स्वास्थ्य संबंधित उत्पादों में रुचि रखते हैं और स्वस्थ आहार में सुधार करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो में सीधे लिंक पर क्लिक करके और अधिक जानकारी प्राप्त करें। आप बस वीडियो के स्क्रीन के पास या नीचे दिख रहे हिस्से पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। आपकी समर्थन, चाहे वह एक दृश्य हो, एक शेयर या एक सदस्यता हो, मुझे और अधिक उपयोगी सामग्री साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मैं आपको हमेशा स्वस्थ और ऊर्जा से भरा रहने की कामना करता हूं।